next part we start with the static variable. आमे static variable ता कौन एटा पढ़ियो. Sorry इथर ଗୋଟେ minute. Okay, so now comes to here. The variable defined inside a method is called as the local variable. आमे variable टा दीटा जगह define करी परिबा. गोटे method भितर define करी परिबा. आ गोटे आमे variable टा define करी परिबा class भितर define करी परिबा. जोटा देखो आमे class भितर define करूजे ताको आमे कहिबा member variable. क्लास भितर आमे जहां भी variable और function यूज करिबा ताको कहिबा member variable. आउ एई member variable टा होची हमर टू टाइप रो. गोटे होची static variable and another is instance variable. तो सेठी कि जिबा पूर्व फर्स्ट हमें variable टा कोठे डिफाइन हवा सेटा देखिबा. जदि क्लास भितर डिफाइन करा जाउची ताको कहआ जिवो member variable. देखो मोरे टेक्स्ट गोटे छोटिया एग्जांपल एठी नउची.
ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଲି ସପୋଜ କ୍ଲାସ୍ ଡେମୋ। এই କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭେରିଏବଲ ଡିଫାଇନ୍ କଲି int abc। ओके जब int abc जब डिफाइन करूची तो एटा कुआ जीव मेंबर वेरिएबल आ कुआ जीव मेंबर वेरिएबल एंड जदि गोटे फंक्शन मु डिफाइन कर हम यूजर डिफाइन फंक्शन पढ़ते void display function डिस्प्ले फंक्शन रहा ए डिस्प्ले फंक्शन भीतर जदि मु वेरिएबल टा डिफाइन करूची सपोज मु डिफाइन कली कैरेक्टर बी एटा कुआ जीव लोकल वेरिएबल गोटे है मेंबर वेरिएबल आ गोटे है लोकल वेरिएबल। ओके तो ये जो मेंबर वेरिएबल टा हमें डिफाइन करूचे ए वेरिएबल टा होचे हमर टू टाइप रो हमर एटा टू टाइप रो रहइबो गोटे होची इंस्टेंस वेरिएबल आ गोटे होची हमर स्टैटिक वेरिएबल दीटा वेरिएबल हमर रहइबो गोटे रहइबो इंस्टेंस वेरिएबल आ गोटे होची स्टैटिक वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल रो काम कोन माने हमें ए जो वेरिएबल टा को कहबा इंस्टेंस वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल हमें काहा कहबा ना वेरिएबल आगे जब हमें स्टैटिक डिफाइन कर दवा सपोज स्टैटिक int age okay. Static means it is a one type of you can say it is a constant okay it is not a constant but constant तो हमें ए दीटा भीतर डिफरेंस कोन अच्छा हमें जेता वेरिएबल टा को डिफाइन करूचे वेरिएबल वैल्यू टा को हमें जेता इनिशियलाइजेशन करबा तो कोठी इनिशियलाइजेशन हबो माने हमें क्लास रे जो वेरिएबल टा डिफाइन करछे मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करिया पे हमको कोन दरकार को स्मृति जयश्री सर कौन सा कहले सर बुझियलन एटा होची देखो int abc टा हला कोन एटा क्लास भीतर डिफाइन करा हला एटा को हगला मेंबर वेरिएबल बुझियला अच्छा मेंबर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करिया पे हमें कोन यूज करिवा सर कंस्ट्रक्टर यस कंस्ट्रक्टर राइट कंस्ट्रक्टर यूज करिवा फॉर इनिशियलाइजिंग द मेंबर वेरिएबल देन मते आ गोटे क्वेश्चन को ए कंस्ट्रक्टर टा केते बेले कॉल हो हमें कंस्ट्रक्टर टा को केते बेले कॉल करिवा कौन कॉल है कंस्ट्रक्टर टा कॉल हो सर ऑब्जेक्ट बनेको पड़िबो यस हमें जदी क्लास रो ऑब्जेक्ट बनौचे ताले कंस्ट्रक्टर कॉल होची देखो एठी रहला int abc तर मोर कंस्ट्रक्टर हैला कोन डेमो टा हैला मोर कंस्ट्रक्टर ओके तो कंस्ट्रक्टर नेम क्लास नेम इज ऑलवेज सेम एबे ए जो वेरिएबल टा मु डिफाइन कली कोटा abc टा को मु एठी इनिशियलाइजेशन कली 10 अच्छा ए जो कंस्ट्रक्टर टा केते बेले कॉल हबो मु जदी मेन मेथड टा डिफाइन करूची ओके जस्ट अ मिनिट
ओके मुझे तले मेन मेथड डिफाइन करूची ए मेन मेथड भितरे आमे क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेबा demo I equals to new demo तमे जते बळे क्लास रो ऑब्जेक्ट बनाउचे सेते बळे हमर कंस्ट्रक्टर टा कॉल होची ओके तो एटा कॉल हला सपोज एटा जरा कॉल हला एबीसी इनिशियलाइजेशन हला मु जते बळे आउ गोटे ऑब्जेक्ट बनेबी ताले कोन हबो ना आउ थरे मेमोरी टा रीअलोकेशन हबो ऑब्जेक्ट मींस allocating a memory suppose मु हॉल रे वे टिकट किनली 3 to 5 मूवी देखिली आसिली जे होची आ गोटे टिकट 5 to 7 किनली मते आ गोटे टिकट मते आ गोटे सीट रे मते मेंशन हैला तो एठी कोन होची ना जे पर्यंत मु ऑब्जेक्ट बनौची क्लास रो जत्ते थरा हमें ऑब्जेक्ट बनेबा सेते थरा कोन हबो ना वेरिएबल वैल्यू टा रीइनिशियलाइजेशन हबो आउ थरे माने आई रा वैल्यू 10 हे गला पुनी वेरिएबल वैल्यू 0 हे जिवो पुनी ऑब्जेक्ट बनेबी पुनी थरे ए कंस्ट्रक्टर कॉल हबो तो हमें जत्ते थरा ऑब्जेक्ट बनेबा वेरिएबल वैल्यू टा से पर्यंत सेते थरा रीइनिशियलाइजेशन हबो तर ए जो वेरिएबल टा को हमें कहिबा इंस्टेंस वेरिएबल रो वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल रो वैल्यू टा एग्जिस्ट करे as long as object is exist जे पर्यंत ऑब्जेक्ट टा अछि इंस्टेंस वेरिएबल रो वैल्यू टा एग्जिस्ट होइबो ऑब्जेक्ट रो वर्क ओवर देन आउ थरे से रीइनिशियलाइजेशन हे जिवो तो सेति पई हमें यूज करिबा कोन ना ए कंस्ट्रक्टर एडा हमर कंस्ट्रक्टर हे गला जदि मो स्टैटिक डिफाइन करूची okay so that means variable value is not always changes okay so variable value is exist as long as program is exist माने मोर प्रोग्राम जे पर्यंत अछि variable लो वैल्यू टा से पर्यंत अछि ओके किंतु जदि हमें कहिबा जे ऑब्जेक्ट बनेबा एमते आई और जे ऑब्जेक्ट बनौचे ताले वेरिएबल लो वैल्यू टा एग्जिस्ट करिवो जे पर्यंत हमर ऑब्जेक्ट टा अछि आ गोटे ऑब्जेक्ट बनेले पुनी आउ थरे इनिशियलाइजेशन हे जिवो स्टैटिक जदि हम डिफाइन करिबा एटा जते थरा जतेडा ऑब्जेक्ट बनेले भी हमर वेरिएबल वैल्यू टा चेंजेस हबो नाही हमर वेरिएबल वैल्यू टा टोटल प्रोग्राम टा जे पर्यंत एग्जिस्ट करछे से पर्यंत से रहिबो तो एटा हला हमर स्टैटिक वेरिएबल वैल्यू इज एग्जिस्ट as long as the program is loaded जेमते कि देखिबो आमे ओला उबर एरा बुकिंग करूचे ओला उबर जते बुकिंग करूचे आमे जते गोटे डेस्टिनेशन को जाउचे एंड मारुचे तो हमें पेमेंट दे दोचे तो सी जो पेमेंट हमर नौची बेस्ड अपॉन द डिस्टेंस कवर डिस्टेंस दैट वी कवर जंते कि हमर मेट्रो सिटी माने करे टैक्सी हमें बुक करूचे मीटर डाउन करूचे जते कि डिस्टेंस हमें कवर करूचे किलोमीटर हिसाब रे हमें पैसा दोचे पुनी आउ जने लोक आसे पुनी मीटर डाउन करिवो जीरो आसीबो से पुनी देखिवो किंतु डे एंड रे मालिक केमते चेक करिवो जे मु आज केते गाड़ी केते किलोमीटर गला केते रोजगार हबो से कोन करे तार गोटे मेन मीटर थिबो जेटा परमानेंट मीटर थाए से परमानेंट मीटर चेक करिवो स्टैटिक ऑफ ए वेरिएबल इज जस्ट लाइक दैट माने से कोन करिवो टोटल लाइफ स्पैन ऑफ द वेरिएबल लो टोटल लाइफ स्पैन रे जति की वैल्यू अछि से सब देखिबो माने ऑलवेज से चेंजेस हबो तो इन केस ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल ले कोन हबो ना वेरिएबल वैल्यू टा सबले चेंजेस हबो ए जो एटा हला मेंबर वेरिएबल एटा को हमें भी इंस्टेंस वेरिएबल कहिबा कोन पई इंस्टेंस कहिबा द वेरिएबल वैल्यू इज एग्जिस्ट as long as the object is exist माने ए ऑब्जेक्ट ता जे पर्यंत एग्जिस्ट करिवो सेते बेले ता वैल्यू टा एग्जिस्ट करिवो बुझियला स्मृति जयश्री Yes, sir. उपांशु Yes, sir. तो एथि पई से एटी कहिला देखो the variable defined inside a method are called as a local variable are also referred to as a automatic temporary and stack variable local variable must be initialized before its first uses
Okay. The variable defined outside of the method are created when object is constructed using the call method. There are two type of method we are using. One is static method, another is static variable, another is instance variable. So now I moving to an example. What example को move करछी एटा देखिए भी तुमको. What is the static variable and what is the constant variable? तो static int count जो डिफाइन कराला एटा वेरिएबल टा हम स्टैटिक डिफाइन कराला मो फर्स्ट स्टैटिक टा हटे दोछि देखो मो स्टैटिक हटे के प्रोग्राम टा करूछि so my program is present in the D drive D colon enter java c static ex dot java देखो मो स्टैटिक हटे छी अरे स्टैटिक नहीं देखो एडी 1 and 1 दिखेगा तो int count एटा गोटे वेरिएबल डिफाइन हैला एटी क्लास नेम हैला static ex एटी static ex रहला count equals to count plus 1 count रो वैल्यू एटी इंक्रीमेंट होबो देखो फर्स्ट मु कोन कली ना static ex I equals to new static ex माने ए जो क्लास अछि static ex तारा ऑब्जेक्ट बनेली ऑब्जेक्ट बनेला पारे तापरे मु एठी काउंट कली I dot count माने ए ऑब्जेक्ट थ्रू रे मु काउंट वेरिएबल को कॉल कली अच्छा काउंट वेरिएबल को जेताले कॉल करिवे आज यू नो दैट जेताले मु गोटे वेरिएबल टा को डिफाइन करूची वेरिएबल वैल्यू टा बाय डिफॉल्ट एटा कोन रहइबो 0 रहइबो वेरिएबल वैल्यू इज बाय डिफॉल्ट मींस इंटीजर रो डिफॉल्ट वैल्यू टा 0 हमें जानि छे तो जेताले मु ऑब्जेक्ट बनौची सेताबेले कोन हबो ना हमर कंस्ट्रक्टर कॉल हबो एटा स्टैटिक एक्स टा कॉल हबो जेताले स्टैटिक एक्स टा कॉल हबो एटा 1 + 1 कोन हे जिवो माने 0 टा कोन हे जिवो 0 + 1 1 तो मते एठी 1 देखेला मु जेता आउथरे ऑब्जेक्ट बनेबी स्टैटिक एक्स जे ताले कोन हबो ना जो 1 अछि अगेन रिफ्रेश हे जिवो से काउंट टा पुनी 0 हे जिवो तो 0 + 1 1 तो एठी मते 1 देखेला so every time the variable value is reinitialized variable value टा एठी every time हमर reinitialization हला थरे ऑब्जेक्ट बनेली थरे कॉल हला पुनी आउथरे ऑब्जेक्ट बनेली से आउथरे हमर reinitialization हे जिवो एठी 1 and 1 मते शो करा so next is what मु एबे स्टैटिक डिफाइन करूची एबे मु प्रोग्राम को पळे आछी एबे int जगह रे सर एटा केते पर्यंत इंक्रीमेंट हबो तुमे जेतेटा ऑब्जेक्ट बनेबो सेतेरा इंक्रीमेंट होबो एटा बेसिकली जेते बेले मु कहिबी गोटे एप्लीकेशन एमिति बनाओ जो एप्लीकेशन ने तुमे काउंट करबा हाउ मेनी स्टूडेंट इज अप्लाइंग ए सीट फॉर ए कॉलेज और हाउ मेनी पीपल्स आर अप्लाइंग द पोस्ट फॉर ए कॉलेज तो एटा काउंटिंग पे में यूज कर परिबा स्टैटिक कीवर्ड यूज कर परिबा जला यस सर
माने जी अप्लाई करियो माने ऑब्जेक्ट बनिवो ऑब्जेक्ट बनले एटा चलियो से नेक्स्ट काउंट हेकी चललो एठी देखो जेता स्टैटिक मु डिफाइन करूची एबे रन जेतेबेले करिवे देखो कोन आसी थरे हला 1 आउ थरे 1 + 1 हेगला 2 बुझियला बुझिया थरे ऑब्जेक्ट बनैले थरे थरे ऑब्जेक्ट बनौची कंस्ट्रक्टर कहला डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर 0 0 + 1 इज 1 जेतरे मु आई डॉट काउंट करबी 1 देखेला पुनी आउ थरे जेतरे ऑब्जेक्ट बनैबी ए वैल्यूटा रीइनिशियलाइजेशन होबनी सेटा 1 टा रहितबो से 1 टा 1 + 1 हेगला 2 आउ थरे ऑब्जेक्ट बनले 3 देखेबो किंतु जदि स्टैटिक टा हटै देबी ताले ए सबू जक 1 आसीबो बुझि पाइलो यस सर। जयश्री उपांशु यस सर। उपांशु रिप्लाई करो तुम रिप्लाई कहीं करनो गोटे मिनट एटा सेव कर दिया ओके then we go for the different operators okay. Operator is what operator is used to do
an operation. Okay, so it need for calculate the number of attempt in which the user gives the correct answer to the jumble word. Okay, so basically we use the an operator is a special symbol which is used to combine one or more operand. Operand means here x and y is called the operand. X and y is called the operand and plus is called the operator. An operator is a special symbol that is combined with one or more operand. X and y is called the operand, plus is called the operator. The following types of operator are supported in the Java. One is your arithmetic operator, assignment operator, comparison operator, logical operator, unary operator, bitwise operator, shift operator, and ternary operator. Okay, so these are the different operators we are using. By using operator, we are doing some predefined operation: arithmetic, assignment, comparison, logical, unary, bitwise, shift, and ternary. So in arithmetical operator, we are using plus, minus, multiplication, division, modulo. These are called as the arithmetical operator. Plus, as you know that for adding a number, minus is used to subtract the number, multiply is used to multiply the number, divide is used to divide the number, modulo is used to showing the remainder part. So these are the arithmetic operator that we're using. The arithmetic operator are used to perform the arithmetic operation on the operand. The types of arithmetic operator that we're using: plus, minus, multiplication, division, and modulo. बुझिगला? Yes, sir. आदर केवल आमे गोटे नुआ जिंस जोटा कि आमे पढुचे मॉड्यूलो, जोटा कि तुमे माने पढिचो मॉड्यूलोटा आमे बेसिकली यूज करूचे कोन पे ना टू शोइंग द रिमाइंडर पार्ट. Okay, for showing the remainder part we are using modulo. Then assignment operator. Assignment operator is again of two type. One is simple assignment operator, another is complex assignment operator. Okay, so we are using simple assignment operator and complex assignment operator. Simple assignment operator is used to assign a value to a variable. Complex assignment operator is also known as arithmetic operator, or it is a shorthand for the equivalent long term. It means what? Simple assignment operator is what? If I pass a equals to 5, that means it is a simple assignment operator. Simple assignment operator. Next is complex assignment operator. A plus equals to 5. A plus equals to 5 means a is equals to a plus 5. Similar way, if you write a
minus equals to 5. A minus equals to 5 means A is equals to A minus 5. That is a complex assignment operator. Simple assignment operator and complex assignment operator. बुझिएला स्मृति जयश्री Yes, sir. पांचू. Yes, sir. Yeah. Yes. Okay, so I give you some tags. The tags is take the simple tags length and breadth of a rectangle. First question, take length and breadth of rectangle. Find out its area and perimeter. पेन यदि इंस्टॉल है नहीं पेन एंड पेपर में तो करी देखिए एरिया एंड पेरीमीटर. टेक radius of circle. Find out area and perimeter. Take input student name is address and display the same using two function. Okay, so by using two function you display all the things. Okay, so there it is your tax. I will send it to you. Okay, so in next class we cover next part.